और यहाँ पे देख लीजिए, आपको शायद लगता होगा कि ये तमाम जितने भी सारे यहाँ पे व्यायाम करने का और झूला झूलने का जो व्यवस्था लगाया गया, इसको देख के शायद लगता होगा कि मनीष कश्यप जी का गांव और वहाँ का विद्यालय काफी विकसित है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी भी विद्यालय में झूला झूलने का मशीन लगा देने से वहाँ का विकास नहीं हो जाता है। सामने सच्चाई देख लीजिए, इस विद्यालय में ना तो कहीं खिड़की है और ना ही गेट है। कि कुछ लड़की और कुछ लड़के लोग जो है सुसाइड करने भी शायद जा रहे थे क्या? जी हाँ, सुसाइड करने का वजह क्या था? कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए इस वजह इसलिए 4 महीने से हम दौड़ रहे हैं, कल हो जाएगा बोल रहे थे। इसलिए हर विद्यालय में लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, और एगो पेंसिल पे दूगो बच्चा को बैठा के लिख दिया जाता है सब पढ़े और सब बढ़े। अगर ऐसा ऐसा हेडमास्टर लगभग बिहार के सब विद्यालय में हो जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था मिट्टी के कितने नीचे दब जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये हेडमास्टर साहब जो है रिटायर्ड हो गए आज से 10-15 दिन पहले। अगर विद्यालय में कार्य की अवस्था में वे होते तो हमारा उनसे इतना तीखा सवाल होता ना कि शायद शर्म के मारे या तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते और नहीं तो जहर खा के मर जाते। आप लोग चिंता मत करिए, चूंकि आपका भाई अभी जिंदा है। हम लोग अपने पैसे से बस रिजर्व करेंगे और शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर चल के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एग्जाम तो इस साल ही देंगे, अगली साल वाली समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले के डुमरी महानवा में हैं और यहाँ पे एक राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानवा है। आपको तो याद होगा यह वही डुमरी महानवा है जहाँ के बिहार के एक चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं, जिनको पूरे देश का लोग जानते हैं। हम उनके गांव में ऐसे ही नहीं आ गए, यहाँ पे बच्चों का बहुत गंभीर समस्या, उस समस्या को दिखाने के लिए इस डुमरी महानवा विद्यालय में पहुंचे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको शायद लगता होगा कि ये तमाम जितने भी सारे यहाँ पे व्यायाम करने का और झूला झूलने का जो व्यवस्था लगाया गया, इसको देख के शायद लगता होगा कि मनीष कश्यप जी का गांव और वहाँ का विद्यालय काफी विकसित है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी भी विद्यालय में झूला झूलने का मशीन लगा देने से वहाँ का विकास नहीं हो जाता है। सामने सच्चाई देख लीजिए, इस विद्यालय में ना तो कहीं खिड़की है और ना ही गेट है। दिन को बच्चे पढ़ते होंगे और रात में कुत्ते और गिद्दड़ बैठ के यहाँ पे मौज मस्ती करते होंगे। और यहाँ पे तमाम बहुत सारे बच्चे, सामने भी देख लीजिए विद्यालय की क्या व्यवस्था है। और यहाँ आपको बता दें कि केवल झूला झूलने का मशीन लगा करके हेडमास्टर साहब को शायद लगता था कि हम राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हो जाए, लेकिन उन्होंने जो कारनामा किया है, कुल मिलाकर के करीब 50 बच्चों और बच्चियों का भविष्य जो है बर्बाद करने का काम किया। और मामला यह है कि यहाँ पे पढ़ने वाले 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो था हेडमास्टर साहब ने भूलवा दिया। और पिछले 4 महीनों से ये तमाम जो बच्चे आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी बच्चे और बच्चियां और सभी गार्जियन लोग पिछले 4 महीने से विद्यालय का चक्कर काट रहे थे कि हमारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता कि हमारे बेटे जो हैं और हमारी बेटियां जो है मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दे सके। लेकिन हेडमास्टर साहब जो है गोल गोल उनको घुमाते रहे। और सवाल ये बनता है कि अब तक इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? क्या यहाँ के बीओ साहब के बच्चों के साथ अगर इस प्रकार होगा तो बीओ साहब क्या चुप बैठेंगे? क्या हेडमास्टर साहब के बच्चों के साथ अगर इस प्रकार का होगा तो क्या हेडमास्टर साहब चुप रहेंगे? आइए तमाम बच्चे और बच्चियों से जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों को हेडमास्टर साहब के द्वारा किस प्रकार पिछले 4 महीनों से गोल गोल मौत के कुआं का खेल खिलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अच्छा, क्या दिक्कत आप लोगों को है? हमारा दिक्कत यही है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। हम लोग किस क्लास का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? 10th क्लास में। तो 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन तो 9th क्लास में होता है ना? 9th में हम लोग मतलब हमारा हेडमास्टर द्वारा हमसे डॉक्यूमेंट्स हमारा पूरा 2021 में अक्टूबर महीने में पूरा ले लिया गया था। और जब से आज तक हम लोगों ने 4 बार फॉर्म फिलअप किया है। और जब भी हम उनसे आकर मालूम करते हैं तो यही बात मतलब हम लोगों को कहते हैं वो कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हम करा देंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं। बाकी सभी बच्चों का हो गया है। बाकी सभी बच्चों कितना लोगों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? 41 बच्चों का नहीं हुआ और बाकी सभी लोगों का हो गया है। अच्छा, कब से आप लोग दौड़ रहे हैं विद्यालय में? 4 महीने से दौड़ रहे हैं। 4 महीने से दौड़ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई तो मिट्टी में मिली क्या होगा? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। अच्छा खुशबू, ये बताइए आप लोग कितने दिनों से परेशान है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर के? हम 4 महीने से रोज आ रहे हैं सब। 4 महीने से रोज आते हैं और रोज बोला जाता है कि कल हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा, हमेशा ये बोल के टाल दिया जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसमें किसकी गलती मानते हैं आप लोग? हम लोग प्रिंसिपल की गलती मानते हैं और उनके वजह से आप लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अच्छा, सुनने में आया कि कुछ लड़की और कुछ लड़के लोग जो है सुसाइड करने भी शायद जा रहे थे क्या? जी हाँ, सुसाइड करने का वजह क्या था? कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए इस वजह इसलिए 4 महीने से हम दौड़ रहे हैं, कल हो जाएगा बोल रहे थे। इसलिए
और सच्चाई है इस बात में। यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे खड़े हैं, हम लोगों को पता लगा और गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को मैं प्रणाम और सलाम करता हूँ कि इन लोगों ने कुछ बच्चों को सुसाइड करने से बचाया, ये समझाया बुझाया कि बाबू चिंता मत करो, इस साल नहीं होगा तो अगले साल एग्जाम दे लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस साल ही एग्जाम देंगे, अगले साल वाली समझौता हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि जब इस प्रकार का अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो बताइए बिहार का भविष्य कैसे बनेगा। हर विद्यालय में लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, और एगो पेंसिल पे दूगो बच्चा को बैठा के लिख दिया जाता है सब पढ़े और सब बढ़े। अगर ऐसा ऐसा हेडमास्टर लगभग बिहार के सब विद्यालय में हो जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था मिट्टी के कितने नीचे दब जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये हेडमास्टर साहब जो रिटायर्ड हो गए आज से 10-15 दिन पहले, अगर विद्यालय में कार्य की अवस्था में वे होते तो हमारा उनसे इतना तीखा सवाल होता ना कि शायद शर्म के मारे या तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते और नहीं तो जहर खा के मर जाते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मिर्शाद आलम। कितने दिनों से परेशान है आप लोग? 4 महीने से। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे? 2-3 बच्चे हैं सुसाइड हाँ, करने के लिए। कौन समझाया उन लोगों को? गार्जियन लोग। आप लोगों को क्या लग रहा है एग्जाम इस साल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? हो सकता है नहीं दे पाएंगे। हो सकता है नहीं, चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई, और यहाँ के बीओ डीओ पे भी कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग अपने पैसे से, आप लोग चिंता मत करिए, चूंकि आपका भाई अभी जिंदा है, हम लोग अपने पैसे से बस रिजर्व करेंगे और शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे चल के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एग्जाम तो इस साल ही देंगे, अगली साल वाली समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात ना? क्या आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हम लोग यही मांग करना चाहते हैं बच्चों सबका एग्जाम हो, लाइफ बर्बाद न हो। एग्जाम इस साल हो कि अगला साल? ना इस साल हो। इस साल। आप लोग क्या चाहते हैं, इस साल कि अगले साल? इस साल होना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हर हाल में इसी साल होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, जो करना पड़े। हम लोग को शिक्षा मंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े तो वो भी खटखटाएंगे, लेकिन एग्जाम इस साल ही होगा। और एक बात और बोलना चाहते हैं, ये मतलब अनशन के बारे में भी यहाँ के बीओ साहब को और डीओ साहब को भी बताया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सुधि लेने नहीं आया कि बच्चे भूख से मर गए हैं कि जिंदा है। और बीओ साहब, हम लोग इनको मना समझा लेंगे। चूंकि मैंने बीओ साहब से बात भी किया तो बड़ी शालीनता से पेश आए, ऐसे लग रहा था जैसे बीओ साहब को इसमें कोई गलती है ही नहीं। लेकिन बीओ साहब की भी गलती है, इसलिए कि जब 4 महीनों से बच्चों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा था तो बीओ साहब को तो पता जरूर होगा, लेकिन बड़ी शालीनता से बात किया। उसका भी रिकॉर्डिंग आप पहले सुन लीजिए बीओ साहब ने क्या क्या कहा। हेलो, हाँ बोलिए सर, हम पत्रकार संजीत कुशवाहा बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए संजीव जी। जी, इस वक्त सर हम लोग राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानवा में है, जहाँ पे 50 की संख्या में कुछ बच्चे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे इस पंचायत के मुखिया, सरपंच साहब, जिला परिषद, तमाम यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग, और बच्चे के गार्जियन लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। और इन लोगों का समस्या शायद आपको पता ही होगा सर। ना पोर्टल खुलेगा ना तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही दिन में आ जाएगा। मतलब जिला में दिया है लिख के। अच्छा, जिला से भी, हाँ जिला से भी बोर्ड ऑफिस चला गया है जी। ये तो इंतजार करना पड़ेगा कुछ, थोड़े अब तो हाथ की बात है नहीं। पोर्टल खुलेगा तब मैंने अथी होगा। तो विद्यालय में सर एक साथ 40 से 41 बच्चों का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होना, इसका मतलब किसकी गलती है इसमें, क्या पता लगा आपको सर? हेडमास्टर का। मैंने क्या लापरवाही किया हेडमास्टर साहब ने जिस वजह से इन लोगों का फॉर्म नहीं भराया? हेडमास्टर साहब आपको करवाया, इन लोगों को काहे नहीं करवाया? 150 बच्चा के करवाना था। जी जी। और ये 100 ये हो हो गया है। अच्छा। और ये 41 के साइड बच गया है। जी जी, समझे? हाँ तो पोर्टल खुलेगा तो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के सर हेडमास्टर साहब की पूरी गलती है इसमें? हेडमास्टर साहब की गलती है, कराना उन्हीं को ना है। अच्छा बीओ सर, माने कब तक उम्मीद रखा जाए? यहाँ पे जितने भी गार्जियन बैठे हुए हैं सर, सभी लोगों का चेहरा उड़ गया है। कब तक इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? होने का कुछ उम्मीद है या नहीं है? जैसे 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन तो 9th क्लास में हो जा रहा है अब, तो इन लोगों को क्या उम्मीद हम लोग दें? आपकी बात को सभी लोग यहाँ पे तमाम जितने लोग सब सुन रहे हैं। हो जाएगा खुलेगा ना, आधा घंटे में हो जाएगा। मतलब कि इन लोगों का एग्जामिनेशन जो है मिस नहीं होना चाहिए था। हाँ इसी में होगा, इसी में होगा। मैंने होगा ना सर, इन लोगों को आश्वासन दिया जाए कि एग्जाम होगा इन लोगों का? हाँ हो जाएगा, होगा। बाकी लोग लगे हुए हैं पोर्टल खुलाने में, समझे ना। बाकी आपने रिकॉर्डिंग तो सुन लिया, और तमाम बच्चों को मैं यहाँ से दिलासा दिलवा करके जाता हूँ। आप लोगों ने बीओ साहब का बात सुना ना, मैं बात किया तो Yes, sir. क्या बोल रहे थे बीओ साहब? बोल रहे थे कि आएंगे 30 तारीख के बाद 30 में। तारीख के बाद आएंगे। और बाकी एग्जाम के बारे में क्या बोल रहे थे कि एग्जाम इस साल होगा कि अगले साल होगा? बोल रहे थे इसी साल होगा। क्या सुने आप लोग, क्या बोल रहे थे बीओ साहब? बोल रहे थे इसी साल एग्जाम। क्या बोल रहे थे? मैंने फोन से बात किया तो सुना ना आप लोगों ने? क्या बोल रहे थे कि इसी साल आप क्या बोल रहे थे बाबू? बोल रहे थे कि क्या बोल रहे इसी साल थे? एग्जाम। क्या बोल रहे थे चाचा? इसी साल होगा। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे इसी साल। बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन का पोर्टल मैं
खुलवा के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और उनको एग्जामिनेशन में इस साल ही बैठाऊंगा। बाकी आप लोग को उम्मीद है ना कि इस साल एग्जाम दीजिएगा। बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ झगड़ के रजिस्ट्रेशन करवा के और इस साल एग्जाम में बैठाएंगे। बाकी डुमरी महानवा विद्यालय से देख लीजिए, सामने बोर्ड है, राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानवा। वही डुमरी महानवा जहाँ के पत्रकार मनीष कश्यप जी रहने वाले हैं, जो तमाम अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के आवाज को बुलंद करते हैं। उम्मीद है कि एक बार अपने गाँव के लिए भी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पे जरूर पहुंचेंगे। और यही अपडेट दिखाते हुए डुमरी महानवा विद्यालय से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।